चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था और दोनों पे न्यूमेरिकल देख लिया था। अपेरेंट डेप्थ के ऊपर था ना। अपेरेंट डेप्थ मान लेते हैं अगर आपके पास एक इस तरह से बीकर है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉइन है और इसकी गहराई जो है ये कितने के बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। और इसको ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। तो ऊपर से अगर इस कॉइन को देखता है तो यहाँ पे नहीं नजर आता, थोड़ा सा किधर नजर आता है, ऊपर नजर आता है, यहाँ कहीं। समझ आ रही ना बात, यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। तो हकीकत में ये नजर आ रहा है, ये हकीकत नहीं है, ये क्या है, इमेज है। क्या चीज है, इमेज है। तो इस आदमी को इस कॉइन की इमेज थोड़ा सा किधर दिखती है, ऊपर। और इसको सरफेस से ये जो गहराई होती है जिसपे इमेज दिखाई देती है, इसे क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। और अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला क्या था, डी डिवाइड बाई इस मीडियम का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। ये था एक कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कभी कभी ये शिफ्ट पूछ लेता है। हाँ, क्या पूछ लेता है, शिफ्ट कितना हुआ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऊपर से देखने पे इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इस वाली दूरी को क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। और शिफ्ट का फार्मूला क्या आया था, शिफ्ट ये पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा दोगे तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, डी इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू। ये हो गया था। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर आपके पास ये बीकर है और यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और वो मान लेते हैं फिश ही है ऑब्जर्वर, यहाँ पे फिश है, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। इसमें आप कहाँ से कहाँ देख रहे थे, डेंसर से, वो रेयरर से डेंसर। इस बार ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर ये है, ठीक है। और यहाँ पे एक चिड़िया है, ठीक है। इसकी ये पोजीशन कितने के बराबर है, एच के बराबर। कितने के बराबर, एच के बराबर। अब जब ये मछली इस चिड़िया को देखेगी तो इस बार डेंसर से किधर देख रहे हो, रेयरर। तो जब डेंसर से रेयरर देखते हो तो आपका क्या कहते हैं, कितने पे दिखाई देगा, ये किधर जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। मैंने पिक्चर भी दिखा थी, बना करके इस पिक्चर को पूरा दिखाया था। और ये कितने के बराबर होता है, अपेरेंट हाइट, ये कितने के बराबर होगी, म्यू एच के बराबर। कितने के बराबर होगी, म्यू एच के बराबर। क्लियर रहेगा ना, कर ले जाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे शिफ्ट निकालना हो, ये ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन है और दिखाई यहाँ दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट। अगर यहाँ पे शिफ्ट निकालते तो कितने के बराबर होता, म्यू एच माइनस एच। तो एच कॉमन हो जाता, कितना आ जाता, म्यू माइनस 1 आ जाता। क्लियर है, यहां तक हो गया था। आज हम सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये इस तरह से है, आगे कोई फ्लूइड भरा हुआ है इस तरह से, ठीक। और यहां पे आकर के ये कन्वर्जिंग रेज पड़ती है, ये कन्वर्जिंग रेज। अच्छा, ये कन्वर्जिंग रेज जहां पे मिलेंगी ये किसकी लोकेशन होगी, थोड़ा सा बताइएगा। ये कन्वर्जिंग रेज जहां पे मिलेंगी ये किसकी लोकेशन होगी, अबे ये इंसिडेंट रे है भैया। इंसिडेंट रे जहां पे मिलती है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ना। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गई ऑब्जेक्ट की लोकेशन। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह। मान लेते हैं कि ये वाली दूरी कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा इसको ऐसे कर दो,
ऐसे कर दो। तो इससे पहले वाले जो अपेरेंट डेप्थ के क्वेश्चन थे उसमें ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल। कैसा था, ये पहला क्वेश्चन है अपेरेंट डेप्थ के ऊपर, जो कैसा है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। और कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर। अच्छा इसको ऐसे कर दो, ऐसे जब कर दो ना, तो अब आप देखिए, आप देख कहां से रहे हो। अच्छा ये ऑब्जेक्ट आगे दिखेगा या पीछे दिखेगा, ये चीज अगर पता करना है, समझ आ रही ना बात। तो आपके पास इधर मान लेते हैं एयर है, तो एयर है तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। 4/3 ही है या कुछ और है, 1.5 दिया हुआ है। म्यू की वैल्यू कितना है, 1.5। अब थोड़ा सा मुझे जवाब देना, वो एक ही फार्मूला है ना अपेरेंट डेप्थ निकालने का, जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, μ2/μ1 इज इक्वल टू कितने के बराबर है, V/U ना। अब μ2 किसे कहते हैं, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे हो, जिसमें, तो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट। तो इस मीडियम में अगर इंसिडेंट है तो दूसरे मीडियम में कौन सी है, रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्टेड जिसमें होती है रे, उसका म्यू कौन है, μ2। और ये कितने के बराबर है, 1.5 के बराबर ना। डिवाइड क्या क्या हुआ, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बाहर है, यहां से ऑब्जर्वर बाहर है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट आगे दिखाई देगा या पीछे ही, ये फार्मूला हमें बताएगा। और इसमें फार्मूले में जो μ2 होता है वो क्या होता है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे हो। तो इसमें तो इंसिडेंट रे है एयर में, तो रिफ्रैक्टेड रे किसमें होगी, दूसरे वाले में। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, 1.5। अब μ1 कितने के बराबर हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू v की किसकी दूरी है, इमेज की, तो ये v हो जाएगा। और u किसकी दूरी है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा, 30 आएगा यार। कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर पे दिखेगा ना, तो 30 सेंटीमीटर पे, तो सरफेस से 30 सेंटीमीटर पे, मतलब इमेज कहां पे दिखेगी, यहां पे। और ये वाली दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। तो किधर शिफ्ट हो गया, इस बार रीजन क्या है, शिफ्ट हो। अच्छा ये बताओ, जब रेयरर से डेंसर देखते थे तो इमेज किधर दिखाई देती थी, क्वाइन वाले केस में किधर दिखाई देती थी, ऊपर से देखने पे क्वाइन किधर दिखता था, ऊपर। रीजन क्या था, ये रियल ऑब्जेक्ट था। रियल ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज दिखती थी, वर्चुअल इमेज दिखती थी ना। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, रेयरर से आप किधर देख रहे हो, डेंसर ही, लेकिन पीछे चला गया, इमेज किधर चली गई, पीछे। इसके पीछे रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है। तो आपके रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है, आपको तरीका सीखना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन में रे बना करके दे देगा, इससे नहीं पहचान पा रहे हो वर्चुअल है? इसका 3 डायग्राम मैंने बनाया है शुरू में, कि इसको क्या बोलेंगे, समझ आ रही ना बात। तो सबसे काम का कौन सी चीज है, ये वाला फार्मूला इसमें, और ये वाला फार्मूला आपको बताएगा कि इमेज आगे आएगी या पीछे जाएगी। समझ आ रही ना बात। हेडिंग डालिए, शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब, शिफ्ट फ्रॉम ए
स्लैब, स्लैब से शिफ्ट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो गया ये। शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब, अगर मान लेते हैं आपके पास एक स्लैब है इस तरह से, और इसकी थिकनेस मान लेते हैं d के बराबर है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां से आप देख रहे हो, ठीक, क्लियर है ना। तो यहां जस्ट सामने से आप देख रहे हो, आपकी आंखें देख रही है इस ऑब्जेक्ट को। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है ना, जब इधर से आप देखोगे बीच में अगर ये ग्लास ना होता, इसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, म्यू के बराबर। इधर क्या है, एयर, और जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहां भी क्या है, एयर। अब इसके बाद जब यहां से आंख से देखोगे, अगर ये ग्लास ना होता तो अपनी पोजीशन पे दिखाई देता। अब ये ग्लास होने की वजह से ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी, इमेज, क्योंकि क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट यहां पे ना दिख करके थोड़ा सा इसकी इमेज किधर बनेगी, आगे या पीछे, दो में से एक हो सकता है। समझ आ रहे हैं। तो अब शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला। अब फार्मूला का दो तरीका, या तो डिराइव करके सिखाओ या तो हमारे पास शिफ्ट का जो फार्मूला इससे पहले आया था, शिफ्ट का, शिफ्ट इज इक्वल टू क्या आया था, d इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू आया था, यही आया था ना। समझ आ रही ना बात, यही वाला फार्मूला काम कर जाएगा। समझ आ रही ना बात, यही सेम फार्मूला काम कर जाएगा। क्लियर रहेगा ना। तो अब आप देखिएगा इसकी डिस्टेंस कितने के बराबर है, d के बराबर। अगर यहां पे वैल्यूज पुट कर दी जाए, इसकी क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। समझ आ रही ना बात। मान लेते हैं ये जो म्यू की वैल्यू है ये 4/3 है। कितना है, 4/3 है म्यू की वैल्यू। और ये जो d की वैल्यू है ये मान लेते हैं 15 है। कितना है, 15 है, 15 नहीं 24 मान लेते हैं। कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो अगर 24 सेंटीमीटर है, आप निकालिएगा शिफ्ट कितने के बराबर आएगा, d की वैल्यू कितना है 24, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू कितने के बराबर है, कितने के बराबर है म्यू की वैल्यू 4/3। तो यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 3। तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे 24 इंटू कितना हो जाएगा 1/4। तो कितना आंसर आ जाएगा 6। कितना आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका शिफ्ट कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब शिफ्ट का आंसर देखिएगा, अगर शिफ्ट का आंसर प्लस आ रहा है तो समझ जाना जिस तरफ रेस चल रही है, जिस तरफ रेस चल रही है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। अब रेस किस तरफ जा रही है ये रे डायग्राम से पता चलेगा। अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट से रेस ऐसे निकलेंगी ना, ऑब्जेक्ट से रेस ऐसे निकलेंगी, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन इसका क्या हो जाएगा नॉर्मल, ये इसका क्या हो जाएगा नॉर्मल। अब ये रेयरर से किधर जा रही है, डेंसर, तो ये किधर जाएगी रेस, टूवर्ड्स जाएगी या अवे, किधर जाएगी, टूवर्ड्स चली जाएगी। ये रेस टूवर्ड्स चली गई। अब आगे कैसा मीडियम है रेयरर, तो फिर ये कैसा चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर रहेगा ना, समझ आई बात। तो अब आप देखिएगा ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है इसका 4/3 ये था, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये वाली। अच्छा ये बताओ, ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज है ना, ये कौन सी है, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे। अब ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को किधर मिलाओगे, किधर मिलाओगे, पीछे, तो वो इमेज बन जाएगी जो इसको दिख रही है। समझ आ रही ना बात। तो वो कितने पे दिखेगी, 6 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ। अब आप पहचान सकते हो यहां से रेस किधर से निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से किधर जा रही है रेस, इधर की तरफ। तो अगर इधर की तरफ जा रही है रेस ना, और शिफ्ट का आंसर कैसा आया है, प्लस आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरफ रेस जा रही है उसी तरफ ऑब्जेक्ट की इमेज शिफ्ट हुई है।
अगर ये आंसर माइनस आ जाता तो रेज इधर जा रही थी तो इमेज किधर शिफ्ट होती, पीछे। ये पहचान होती है किस तरफ शिफ्ट हुआ, समझ आ रही ना बात। तो यहां से ये कितना सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है इमेज, तो यहां कहीं दिखेगा और ये शिफ्ट कितने का होगा, 6 सेंटीमीटर। समझ गए ना, कर ले जाओगे, इसको कर लीजिए। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर रख देता था, ये ऑब्जेक्ट इधर रख देता और आई को इधर कर देता, तो रेज ऐसे आती ना, तो ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट होता, जब इधर होता, पॉजिटिव आंसर आया था ना, तो रेज किधर चल रही थी, इधर आती ना, तो इधर की तरफ शिफ्ट होता। नहीं समझ आ रही बात, क्लियर रहेगा ना। जैसे इसको इधर कर देता, इसी क्वेश्चन में इसको ऑब्जेक्ट को इधर कर देता और ऑब्जर्वर को इधर कर देता, ऑब्जर्वर को, तब क्या होता, रेज ऐसे आती और शिफ्ट का आंसर अगर प्लस आया है तो किस तरफ शिफ्ट होता, इधर रेज की तरफ। समझ गए ना। आप ये कह सकते हो कि किसी सरफेस से पूछ सकता है, तो सरफेस से पूछेगा ये 24 है और ये टोटल दूरी आपको पता होनी चाहिए, समझ है, उसमें से ये वाली क्या कर दोगे, माइनस, फिर इसके साथ ऐड कर लोगे, वो तो मैथ है, ठीक है, उतना तो जोड़ना घटाना हो जाएगा। कर ले जाओगे ना। अगला क्वेश्चन मैं सिखाता हूं, इसमें क्या खासियत है, एक बात याद रखना, जिस तरफ अगर शिफ्ट का आंसर कैसा आ गया, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताऊं, मैं एक खासियत बताऊं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जो ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका है, एयर का, और ये नीचे किसका है, मीडियम का ना। मतलब जो सराउंडिंग है वो क्या है, एयर, और ये क्या है, मीडियम है। ऐसा हो सकता है ना सराउंडिंग एयर की जगह पे कोई और हो जाए, नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर हो सकता है तो ये जो 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम का। तो यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जब ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और माइनस में आ जाएगी, और जब भी आंसर शिफ्ट का माइनस में आएगा तो रेज के किधर शिफ्ट होगा, इमेज अपोजिट शिफ्ट होगा। ये बात क्लियर रहेगी ना। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें एयर के बजाय कोई और मीडियम हो, क्या हो, एयर के अलावा कोई और मीडियम हो। ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं ये ऐसे बना देते हैं, इस स्क्वायर को, या क्या कहते हैं, रेक्टेंगल को जो मैं बना रहा हूं ना, ये एक अलग मीडियम है, एयर नहीं है, समझ आ रही ना बात। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक ग्लास को रख दिया, ग्लास को रख दिया, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ले लिया 1.5, इसका म्यू की वैल्यू कितना ले लिया, 1.5। अब देखो ये जो इधर वाला मीडियम है इसके म्यू की वैल्यू 2 के बराबर है, कितने के बराबर, 2 के बराबर। और जहां पे आंख आपकी रखी हुई है इसकी भी वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर ना, 2 के बराबर है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ था, और इसकी जो थिकनेस थी ना, इसकी थिकनेस मैं ऑलमोस्ट मान लेता हूं 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अगर ये 30 सेंटीमीटर है ग्लास की थिकनेस, अब आपसे पूछता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहां पे दिखाई देगा, कितना शिफ्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट जो इसको क्या दिखाई देगी आंख को, अगर बीच में ग्लास आ रहा है तो ग्लास आने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट से आती हुई रेस का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो या तो ये आगे दिख सकती है या तो ये पीछे। ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी, अगर बीच में ग्लास आएगा, इमेज दिखेगी। अब वो इमेज आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, शिफ्ट कैलकुलेट करना। अब इसका फार्मूला देखिए, अब आप फंस गए, पिछली बार एयर थी तो शिफ्ट का फार्मूला ये वाला हमने जुगाड़ करके कर लिया था। शिफ्ट इज इक्वल टू क्या था, जो पहले था, d इंटू 1 माइनस
1 डिवाइड बाई म्यू था, इस बार 1 डिवाइड बाई म्यू से नहीं काम चलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम अपनी मुसीबत बढ़ाने के बजाय एक काम ऐसा ना कर लें, एक काम करते हैं, इन तीनों मीडियम में 2 से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से सुनना, 2 से क्या कर देते हैं? अच्छा 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 से तीनों मीडियम में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करोगे ये कितना हो जाएगा? म्यू कितने के बराबर? 1। और ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3। म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 बाई, नहीं समझ आई बात? अब देखिए बन गया कि नहीं पिछला क्वेश्चन? इसके सराउंडिंग में क्या है? अब क्या है? पहले क्या था? मीडियम। तो हमने क्या किया? उसी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब यहां पे जो म्यू होता है ये किसका म्यू होता है? ग्लास का। और ये फार्मूला कब के लिए? जब चारों तरफ इसके क्या हो? एयर हो। ऑब्जर्वर कहां से देख रहा हो? एयर से। तो अब यहां पे डी की वैल्यू बताइएगा कितना है? 30। और कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू कितने के बराबर है? ग्लास की। कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा ना। तो अब कितना आंसर आ जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -1/3। तो कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप समझ रहे हो शिफ्ट किधर होगा? एक मिनट, इससे रेस किधर निकलेगी? ऐसे ना, इंसिडेंट रे ऐसे निकलेगी। अगर इंसिडेंट रे ऐसे निकलेगी तो शिफ्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब रे के अपोजिट। तो रे के अपोजिट इमेज कहां पे बनेगी? यहां पे बनेगी। और ये शिफ्ट कितने के बराबर है? 10 सेंटीमीटर के। कितने के बराबर है? 10। समझ आ रहे? तो ये माइनस क्या बताता है? शिफ्ट किधर, आगे या पीछे? मतलब साइन जो होता है इसके साथ शिफ्ट के जो आता है। कर ले जाओगे ना? कर लीजिए इसको। नहीं समझ आया ये चीज? पहले हमने इसको सराउंडिंग को कैसा बना लिया? कैसा बना लिया? एयर के जैसा। एयर का जैसा बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? सराउंडिंग के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तीनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। समझ गए ना? तीनों को डिवाइड करने के बाद हो जाएगा। इसके एक आध क्वेश्चन और कराने की जरूरत है या बस हो जाएगा? बस ये तरीका आप सीख लीजिए। समझ पा रहे ना? अगर कोई मीडियम है तो उसको क्या कर देना है? उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड, ताकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बन जाए? 1 के बराबर में। और 1 किसका होता है? एयर। और ये फार्मूला जो है जब उसके सराउंडिंग में क्या हो? एयर हो। ठीक है, उसी से काम चल जाएगा हमारा। चलिए एक अलग वैरायटी का मैं क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, सुनिएगा। लिख चुके आप? हो गया ना? अगला क्वेश्चन देखिए शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और फिर 45 सेंटीमीटर। ठीक, ये है 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ठीक,
ऑब्जर्वर है और इसके बीच का जो गैप है वो मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो है 10 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। और ऑब्जर्वर ये जो लगा हुआ है ऑब्जर्वर, ये मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। सारे डाटा आपको गिवन है। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछता है कि आप ये बताइए, ये ऑब्जेक्ट को जो इस ऑब्जर्वर को दिखेगा ना, वो कितने का शिफ्ट दिखेगा, इमेज कहां पे दिखेगी ना, इमेज कहां पे दिखेगी या कितने का शिफ्ट दिखेगा। समझ आ रही ना बात? तो सबसे पहले शिफ्ट निकालते हैं। इसके लिए देखना शिफ्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, एयर शिफ्ट नहीं कराती है। तो यहां पे क्या चीज है? एयर। यहां पे क्या चीज है? एयर। और यहां पे क्या चीज है? एयर। एयर शिफ्ट नहीं कराती है, सिर्फ कौन कराएगा? ये जो ग्लास है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के, वो 1.5, इसका कितने के बराबर? 1.5, इसका भी कितने के बराबर? 1.5। अब आपसे शिफ्ट पूछ रहा है, तो शिफ्ट आराम से निकाल सकते हो। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा बताइएगा। शिफ्ट इज इक्वल टू डी। अच्छा, डी कितने के बराबर है? पहले इस ग्लास का लीजिए, डी कितने के बराबर है? 15 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू कितने के बराबर है? 1.5। ये पहला शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद इसकी वजह से शिफ्ट होगा, कितना होगा बताइए? 30 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.5, 2 शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद इसकी वजह से होगा, ये कितना होगा? 45 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए? ये डेढ़ में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 0.5 डिवाइड बाई 1.5 कितना आएगा? 1/3। तो 1/3 इंटू 15 कितना आएगा? 5। ऐसे यहां पे कितना आएगा? 1/3 आएगा, तो कितना आएगा? 10। और यहां पे कितना आएगा? 1/3 इंटू 45 कितना आएगा? 15। तो कितना हो जाएगा? 15 5 20 10 30 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा इसको और ज्यादा ले लेते, 50 सेंटीमीटर ले लो, थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो शिफ्ट कितने का हो गया? 30 सेंटीमीटर ना। क्लियर है? अच्छा, अगर सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था, एक मिनट है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? सेम था। तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम था तो सबको एक साथ लेकर के कर सकते थे। तो शिफ्ट इज इक्वल टू, एक मिनट, इसका दूसरा तरीका देखिएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था तो शिफ्ट इज इक्वल टू कितना होता? टोटल कितना थिकनेस है? 30 10 40 5 45 45 90 90 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू कितने के बराबर? 1.5। इतना ब्रैकेट का अंदर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/3। 1/3 इंटू 90 कितना आता? 30 सेंटीमीटर ना। एक और क्वेश्चन यहीं पे सीखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड वेराइटी, ध्यान से सुनिए, इसको बढ़िया से समझिएगा। अच्छा, इन तीनों की जगह पे, अब मेरे पास उतनी जगह बची नहीं है कि मैं एग्जैक्ट फिगर बना पाऊं, लेकिन समझा तो दूंगा, उसको समझ जाइएगा। अच्छा, यहां पे आपसे अगर पूछता कि ये जो 3 काम कर रहे हैं, 3 लोग कितना शिफ्ट करा रहे हैं? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर 3 लोग मिलके करा रहे हैं। तो जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टर पूछा जाता था ना, वैसे इक्विवेलेंट ग्लास पूछा जा सकता है। मतलब एक ग्लास, इन तीनों की जगह पे कितने ग्लास हों? एक ग्लास। तो अगर इन तीनों की जगह पे एक ग्लास लेते हो तो एक ग्लास की थिकनेस, अब जगह कम है तो इसलिए मैं कम बना रहा। एक ग्लास की जो थिकनेस होगी वो कितने के बराबर हो? 45 और 45 कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। तो इस ग्लास की थिकनेस कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर का ग्लास हो गया। यहां पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे है? 50 सेंटीमीटर पे। और यहां पे कौन हो जाएगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कितने सेंटीमीटर पे? 15 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अब इन 3 की जगह पे आपने क्या कर दिया? एक स्लैब रख दिया। अच्छा, इसका भी शिफ्ट कितने के बराबर होगा? इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो इसका शिफ्ट कितने के बराबर होगा? अगर फार्मूला लगाओगे, शिफ्ट इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? डी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू होगा।
तो यहां पे शिफ्ट की जगह पे कितना हो जाएगा 30। जो ये 3 काम कर रहे हैं वो ये अकेला करे, तो अकेला करेगा तो इसकी जितनी चौड़ाई उतनी चौड़ाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये कितना वही काम करना चाहिए ना, ये कितना शिफ्ट करा रहे हैं तीनों मिलके 30, तो ये अकेले कितना कराना चाहिए 30। 30 इज इक्वल टू, यहां पे d की वैल्यू कितना है 90, तो यहां पे 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा म्यू। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर लेके जाओ तो कितना ऊपर कर दें 1 बाई म्यू, और इधर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चलेगा 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, इतना चाहिए। समझ आ रही ना बात। तो इन तीनों की जगह पे इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है। तो अब आप लॉजिकली सोचो, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, सेम था, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। अगर चेंज होता तो आंसर क्या आता, अलग अलग आता। समझ आ रही हो, मैंने इसलिए तरीका सिखा दिया ताकि अगले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ सकूं। ठीक है, कर लीजिए इसको। हो गया कि नहीं, एक क्वेश्चन और देता हूं, आप उसको करिए। लिख चुके? अच्छा, आंसर कैसा आ रहा है, शिफ्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये किधर शिफ्ट होगा, रे इधर की तरफ जाएगी तो इधर शिफ्ट होगा। लिख चुके ना, कर ले जाओगे मेरे ख्याल से। अब देखना एक क्वेश्चन और, ये एक ये दूसरा, इसको एकदम करीब कर देते हैं। ये 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और ये 45 सेंटीमीटर ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर। इस बार शिफ्ट बताइएगा कितना होगा, और इसका म्यू की वैल्यू है 1.5, नहीं हाँ, म्यू की वैल्यू 1.5, और इसकी कर दीजिए 2, और इसकी 1.5 ना। इस बार एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है। एक काम करिए, इसको भी बदलिए, इसको 3 कर लीजिए, या 1.5 ही रहे, जाने दो, सीखने से मतलब। करो शिफ्ट बताइए। सबसे पहले इसकी वजह से 15, 1 माइनस 1/1.5, इसकी वजह से कितना 20, 1 माइनस 1 बाई कितना 2, प्लस ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 1 माइनस 1/1.5, कितना आएगा ये 5, और ये कितना आएगा, आधा हो जाएगा ना, आधा मतलब 10, और ये कितना हो जाएगा 15 ना, 15, 5, 20, 10, 30 सेंटी ना। अगर इक्विवेलेंट निकालना होता तब, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों का सीधा फार्मूला लगा दें इक्विवेलेंट का। अगर इक्विवेलेंट की बात करता, एक तो मैंने दिखा ही दिया है इक्विवेलेंट म्यू ना, इक्विवेलेंट म्यू की बात करता तो म्यू इक्विवेलेंट, वो म्यू इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो आप क्या करते हैं, शिफ्ट का फार्मूला लगाते, शिफ्ट इज इक्वल टू डी 1 माइनस 1 बाई म्यू ना। शिफ्ट कितने के बराबर, जो ये काम कर रहा है इक्विवेलेंट वाला भी वही काम करना चाहिए, कितने का शिफ्ट 30 का, और इसकी डिस्टेंस कितनी इक्विवेलेंट होती 45, 5, 50, 10, 60, 20, 80 सेंटीमीटर, और 1 माइनस
1 डिवाइड बाई क्या हो जाता, म्यू इक्विवेलेंट। यहां पे कितना आता थोड़ा सा बताइएगा, ये कितना, 0 0 कैंसिल, 3/8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू इक्विवेलेंट। इसको इधर ले आइए, 1 डिवाइड बाई म्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8, कितना हो जाएगा 5/8। तो म्यू इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाता, म्यू इक्विवेलेंट हो जाता 8/5 मतलब 1.6। देखिए वेरी कर गया ना इस बार, समझ आ रही ना बात। पिछली बार तीनों सेम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वही आ गया था आंसर। समझ पा रहे ना। इसमें ऑब्जेक्ट कैसा था, सब में कैसा था, रियल। एक क्वेश्चन वर्चुअल पे कराते हैं ना, ताकि आपको क्लियर है। एक ये हो गया और एक ये दूसरा, ये दूसरा हो गया, पहला और दूसरा। इसका म्यू 3/2 और इसका म्यू 5/4। ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी थिकनेस। और रे ऐसे आकर के पड़ रही है, ठीक, इस तरह से, ठीक। अच्छा ये बताओ, इसका ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा, इसको कहां पे मिलाओगे ना, ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा। इमेज बताओ कहां बनेगी। इस बार ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल है। तो इस बार शिफ्ट किधर होगा, देखते हैं निकाल करके। शिफ्ट का फार्मूला हमारे पास है। शिफ्ट का फार्मूला क्या होता है, शिफ्ट का फार्मूला, दो, डिस्टेंस कितना 6, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू कितना 3/2 ना, प्लस इसकी वजह से शिफ्ट कितना होगा 10, और कितना होगा 1 माइनस कितना होगा 1 बाई म्यू की वैल्यू कितना है 5/4। कितना आएगा ये, 3 में से 2 गया 1, 1 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आएगा 1/5, ये भी कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 4। कैसा आया है, प्लस या माइनस, प्लस है। तो अगर प्लस आया है तो शिफ्ट किधर होगी, जिस तरफ रेज है। तो जिस तरफ रेज है तो ये किधर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कितना हो जाएगा इमेज, बस आंसर हो जाएगा। शिफ्ट कितना हो गई 4 सेंटीमीटर। तो मैंने शिफ्ट पे भी करा दिया, अपेरेंट डेप्थ पे भी करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है पीछे मिरर लगा करके, क्या लगा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, मिरर लगा करके। तो अब मिरर और ग्लास का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे।
इसी में से एक ग्लास पकड़ते हैं और अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे हम। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, लिख चुके आप हैं? इसी में से एक ग्लास पकड़ते हैं और अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे हम। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, लिख चुके आप हैं? हो गया। देखो, इस वाले ग्लास को हम पकड़ते हैं। इस वाले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? 3/2 के बराबर। और इसकी थिकनेस कितना है? 6 सेंटीमीटर ना। 6 सेंटीमीटर का ये ग्लास हो गया। अब इसके बाद इसके पीछे लगा देते हैं मिरर। क्या लगा देते हैं? पॉलिश कर देंगे ना। अच्छा, इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, इसमें देखिए, इसमें फर्क क्या है इस मिरर में और इस मिरर में? इसमें बहुत ही पतली सी लेयर होती थी ग्लास की, और इसमें चौड़ी सी है। समझ आ रहे? तो बस इतना सा है, ये वाला तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां से 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कितनी सेंटीमीटर पे रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपसे पूछता है एक क्वेश्चन कि इस मिरर, ये जो मिरर है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूर पे बनाएगी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, ये डिफिकल्ट होता है लेकिन बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। सबसे पहले इस मिरर को हटा हुआ मानिए। इस मिरर को हटा हुआ मानोगे तो आपका ऑब्जर्वर किधर होगा? पीछे। ये मिरर नहीं है। अगर ये मिरर नहीं है तो ऑब्जर्वर आपका यहां कहीं है ना। ये मिरर हटा दीजिए, अभी मानिए ये नहीं मिरर है, सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मिरर नहीं है तो ये मिरर हट गया है, तो ये सिर्फ ग्लास है। अब जब इस ऑब्जेक्ट को यहां से आप देखना चाहोगे तो ये क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिखाई देगा, बल्कि ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी? इमेज। और इमेज क्या हो जाएगी? शिफ्ट होकर के दिखेगी। कैसे होकर के दिखेगी? शिफ्ट होकर के। तो वो शिफ्ट निकाल लेते हैं ना। अदरवाइज क्या होता था? प्लेन मिरर में क्या होता था? जितने पे ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट कितने पे था? 20 और 6, 26 पे था, तो इमेज कितने पे दिखती? 26 पे। लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये ग्लास को हटाइए, वो मिरर को हटाइए, मिरर को हटाने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा और शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि ये ग्लास क्या कराएगी? रिफ्रैक्शन कराएगी। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहां के बजाय किधर दिखेगा? मिरर को। अबे मिरर को रेज कब पहुंचेगी? जब रिफ्रैक्ट हो जाएगी तब पहुंचेगी ना। ग्लास से होकर पहुंचेगी या ग्लास के बगैर पहुंच जाएगी? ग्लास से होकर जैसे ही जाएगी तुरंत क्या होगा उसका? रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन होगा तो इसका शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होगा तो कितना होगा? निकाल लेते हैं। शिफ्ट इज इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस कितना? 6। इसकी थिकनेस कितना है? 6 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3/2 कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। कितने का शिफ्ट हुआ बताइए? 2 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट के बजाय यहां पे क्या दिखेगी? इसकी इमेज दिखेगी। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिए, ये जो, अच्छा ये बताओ, अभी ये मिरर नहीं है ना, ये मिरर नहीं है, ये मिरर है ही नहीं। समझ आ रही ना? अब रेज क्या करेगी? देखिए, इसका रे डायग्राम बना देता हूं थोड़ा सा फील के लिए, ताकि एक क्वेश्चन आपको समझ आ जाए भरपूर, फिर उसके बाद आसान हो जाएगा। यहां से रेज गई, यहां से रेज इस तरह से गई इंसिडेंट की, ये मिरर पे, वो ग्लास पे, और ये ग्लास का क्या हो गया? नॉर्मल। अब रेयरर से किधर जा रहा है? डेंसर। तो डेंसर जा रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? टूवर्ड्स नॉर्मल ना। अब टूवर्ड्स नॉर्मल होने के बाद अब यहां पे फिर क्या होगा? यहां पे फिर एक बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा तो ये तो नॉर्मल हो गई, ये किधर जाएगी? रे ऐसे जाएगी। समझ आ रही ना बात? इस तरह से जाएगी। समझ आ? अब जानते हैं ये वाली रे मिरर को पड़ेगी,
तो ये वाली रे मिरर को पड़ेगी, तो यही वाली लाइन को पीछे बढ़ाइए, यही तो है इमेज। नहीं समझ आई? ये वाली कौन सी रे है? तो रिफ्रैक्टेड बनाएगी ना इमेज। पहले यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां पे, ये फाइनल रिफ्रैक्शन रे है। तो फाइनल रिफ्रैक्शन रे क्या बनाएगी? इमेज बनाएगी। तो इमेज कहां पे बनेगी? यहां पे। अब ये वाली रे किस पे पड़ेगी? तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है, ये नहीं है। समझ आई? तो मिरर के लिए कौन ऑब्जेक्ट है? ये इमेज ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा? अच्छा, मैं मिरर को थोड़ा सा फील के लिए ना थोड़ा दूर बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब ये मिरर पे जाकर के पड़ेगी, मिरर पे, यहां पे मिरर मान लेते हैं। अब ये मिरर पे जाकर के पड़ी, इसको थोड़ा सा अलग बनाया है, इससे लगा हुआ, खाली कॉन्सेप्ट समझाने। अब क्या होगा? यहां पे जितने एंगल पे इंसिडेंस उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन ना। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? अब देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बढ़िया से समझना। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना मिरर से। अच्छा, मिरर यहीं पे है, मिरर यहीं पे है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो चुका है बताइए? 2 सेंटीमीटर। तो अभी कितने पे है ऑब्जेक्ट मिरर से बताइए? 6 और 2 कम कर दो, 18, 18 6 24 पे। कितने पे है? 24 पे। तो 24 पे ऑब्जेक्ट और 24 पे, लेकिन ये जो ग्लास है ना फिर बदतमीजी कर जाएगा रेस के साथ। जैसे ही इस पे इंसिडेंट करेगी ना, ये क्या करेगी? इंसिडेंट करेगी। तो इंसिडेंट करेगी, एक मिनट ध्यान से सुनना, इसकी इमेज यहां पे बननी चाहिए थी। ये कौन सी रे है बताइए मिरर से? ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड की वजह से कितने पे इमेज थी बताइए? 18 6 24 पे थी। तो मिरर से 24 पे थी, तो 24 पे क्या बननी चाहिए थी? इमेज कितने पे बननी चाहिए थी? 24 पे। लेकिन ये ग्लास ऐसे जाने देगा, फिर रिफ्रैक्ट करा देगा। तो इस बार ये क्या चीज है? इमेज। किसके लिए? इस ग्लास के लिए। और आप देख कहां से रहे हो? यहां से देख रहे हो। नहीं समझ आई बात? ऑब्जेक्ट यहां पे था, ऑब्जेक्ट यहां पे होने की वजह से इस ग्लास ने क्या कराया? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर क्या हो गया? आगे चला। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके लिए क्या है? इंसिडेंट। इंसिडेंट है तो ये इमेज इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने पे है? 2 सेंटीमीटर कम हो गया, तो 18 6 24। तो ऑब्जेक्ट 24 पे था, तो इमेज कितने पे बननी चाहिए? तो अब अच्छा, इमेज कौन बनाता है? रिफ्लेक्टेड रे। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को अभी गुजरना है ग्लास से वापस। अब ग्लास से वापस गुजरेगी तब ये किसका काम कर रहा है? ये किसका काम कर रहा है? ग्लास के लिए, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ग्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रे यहां से आ रही है ना, रिफ्लेक्ट। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस ग्लास के लिए क्या है? इंसिडेंट। तो यहां से जब आंख से देखोगे, तो आंख से देखने के बाद ये इसको क्या नजर आ रहा है? आप क्या मान रहे हो? ये क्या है इसके लिए? ग्लास के लिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फिर नहीं शिफ्ट होगा? होगा। और फिर शिफ्ट कितना होगा? क्योंकि इसी ग्लास से है कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? ये एकदम क्या कहते हो, क्लियर है ना? तो कितनी बार शिफ्ट होगा? 2 बार शिफ्ट होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा और सरफेस पे क्या लगा होगा? मिरर लगा होगा, तो सिंपली इमेज को क्या कर देना? 2 बार शिफ्ट निकाल करके क्या कर देना? माइनस। अच्छा, कितनी दूरी थी? अब शॉर्टकट बताए, कितनी दूरी थी यहां से यहां तक? टोटल कितना था? 26 सेंटीमीटर ना। तो अगर नॉर्मल मिरर होता तो 26 पे ऑब्जेक्ट था, 26 पे क्या दिखती? इमेज। अब क्या करिए? शिफ्ट निकाल लीजिए एक बार। एक बार निकालने के बाद इसको क्या कर दीजिए? 2 गुना। 2 गुना करने पे कितना होगा? 4। 4 इसमें से क्या कर दीजिए? माइनस। कितना हो जाएगा? बस 22 सेंटीमीटर पे इमेज दिखेगी। समझ आ रही ना बात? मिरर से ये दूरी कहां से निकाली है? मिरर से। तो हकीकत में मिरर कहां पे है? यहां पे। समझ आ? ये दिखाने के लिए 2 बार शिफ्ट होगा। एक बार कौन शिफ्ट कराएगा? दोनों बार कौन करा रहा है शिफ्ट? ये ग्लास करा रहा है। एक बार इधर से करा देगा और एक बार इधर से करा देगा। 2 बार शिफ्ट कराएगा। क्लियर रहेगा ना? समझ आया? अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? लेकिन खैर ठीक।
चलो यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन बता दीजिए इसके दूसरे पार्ट पे। देखिएगा, इसका दूसरा पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 5/4 और कितना था? 10 सेंटीमीटर। देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 5/4 और इसकी लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। यहां पे क्या लगा दिया? मिरर। क्या लगा दिया? मिरर। तो अब आप ये बताइए, मिरर से ये जो इमेज डिस्टेंस बताते हो, याद रखना कहां से बताते हो? फ्रॉम मिरर। मिरर से बताते हो तो इमेज डिस्टेंस बताइए मिरर से कितने पे होगी इस बार। आप सीधा क्या करिए, टोटल दूरी जोड़िए। टोटल दूरी कितना है? 30 माइनस, अब क्या करोगे? दो बार इसका शिफ्ट निकाल दोगे। शिफ्ट कितने के बराबर होगा? शिफ्ट कितने के बराबर होगा? डी कितना है? 10। वही आएगा ना, 10 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 5/4। कितना आ जाएगा? 10 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो कितना माइनस होगा? दो बार शिफ्ट होगा तो कितना माइनस होगा? 4। कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर। आंसर इमेज कितने पे दिखेगी? 26 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ये पिक्चर मैंने इसलिए बनाई है, ये फ्रॉम मिरर मैं लिख नहीं रहा हूं, आप देख लीजिए मिरर से ही है ये इमेज। ठीक है, क्लियर रहेगी? अब मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शायद मेंस का, हाँ वो उसी का होगा, और कहाँ? ठीक, ये था बीकर। ठीक है, ये था बीकर और इसमें भरा हुआ था पानी ना, इसके अंदर भरा हुआ है पानी। ठीक, और यहां पे लगा दिया है मिरर। ये क्या चीज है? मिरर। मिरर, और ऑब्जेक्ट को इस बार निकाल दिया है और इसकी डेप्थ जो है 12 सेंटीमीटर है वाटर की। वाटर कितना भरा हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर पे किसको कर दिया है? ऑब्जेक्ट को कर दिया। ऑब्जेक्ट कितनी सेंटीमीटर पे है? 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पे? ऑब्जेक्ट को 20 से निकाल दिया है ना, 20 से निकाल दिया है तो 10 सेंटीमीटर पे हो गया। अब आपसे पूछा है, आप ये बताइए, एक मिनट, दो क्वेश्चन हो सकता है। मिरर से कितनी दूरी पे इमेज बनेगी? एक मिनट सुनना यार, मिरर से कितनी दूरी पे इमेज बनेगी, एक क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, वाटर सरफेस से कितनी दूरी पे इमेज होगी? कहां से? तो मिरर से बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं, अब कहां से कराते हैं? फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम दी, कहां? फ्रॉम दी वाटर सरफेस। वाटर सरफेस मतलब आप समझ गए, ऑब्जर्वर कहां पे है? वाटर सरफेस पे। एक मिनट ध्यान से सुनना, एक काम करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको ऐसे उलट दीजिए, ये देखिएगा, ये हो गया वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? 4/3 के बराबर। ये वाटर है ना, ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूरी पे है? कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर। और यहां पे क्या लगा दिया है? मिरर ना, समझ पा रहे हो ना? इससे पहले के इसको ऐसे कर दो, पिछले क्वेश्चन हो गए कि नहीं? तो कौन सा फर्क है? वही क्वेश्चन है ना। अब आपसे क्या पूछा है? इससे पहले कहां से डिस्टेंस पूछता था? कहां से पूछता था?
मिरर से, मिरर के बजाय आपको कहां से निकालना है? वाटर सरफेस से। पहले मिरर से निकाल लेते हैं, पहले मिरर से इसकी थिकनेस कितने के बराबर है? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, हकीकत में कितनी दूरी पे है? कितनी दूरी पे है यार? 22 सेंटीमीटर पे ना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऐसे सामने होता है तो कितनी बार शिफ्ट होगा? 2 बार शिफ्ट होगा। तो 2 बार शिफ्ट होगा, पहले 1 बार शिफ्ट निकाल लेते हैं। शिफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पे कितना हो जाएगा? शिफ्ट इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस ली जाएगी? थिकनेस कितना? 12। 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4/3 कितना आ जाएगा? 1/4 कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, 2 शिफ्ट हुई है ना, तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। कितना आएगा? ये कहां से इमेज दिख रही है? कहां से दिख रही है? मिरर से इमेज कितने पे दिख रही है? 16 सेंटीमीटर। सरफेस से कितना पे होगी? बस आंसर हो गया। समझ आया? ये कितने से दिख रही है मिरर? मिरर से कितने सेंटीमीटर पे इमेज है? 16 सेंटीमीटर। वाटर सरफेस से पूछा है, 16 12 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। कर ले जाओगे? बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।